हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आप लोग सब लोग यही प्रार्थना सबके लिए करें कि सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो चलिए आज हम अपना आज का शुरू करते हैं। कार्ड निकालती हूँ। वाह, पहला कार्ड, दो कार्ड इकट्ठे आ गए थे, फिर दो कार्ड आ गए। आज दो दो ही आ रहे हैं, फिर दो। चलिए, कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, तो हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड क्या कह रहा है? पहला कार्ड बहुत सारी बातें कह रहा है। पहला कार्ड जो इसमें सारी बातों में जो एक मेजरली बात निकल के आई है वो ये है कि आप एक स्ट्रक्चर फिगर हैं। मतलब कि अगर आपका अपना एस्टेब्लिशमेंट है तो वो आप ही का एस्टेब्लिश किया हुआ है और उसकी सारी की सारी अथॉरिटी, सारी पावर आप ही के हाथ में है। और अगर आपकी फैमिली है तो आप फादर फिगर हैं, तो तब भी आप डोमिनेट कर रहे हैं घर में। घर में बड़े की सलाह तो सुनी जाती है, मानी जाती है, तो आप वहाँ भी फादर फिगर है, तो स्ट्रक्चर फिगर हैं, अपने एस्टेब्लिशमेंट के भी स्ट्रक्चर फिगर हैं। और आप कहीं भी हो, चाहे घर में हो, बाहर हो, सोशल लाइफ हो, तो आप है तो अथॉरिटी वाली पोजीशन पे। मतलब कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास काफ़ी पावर्स हैं और आप अपनी उन पावर्स को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आप बड़े हार्ड रूलर हैं। आप डिसिप्लिन पसंद करते हैं, आप समयबद्ध काम करते हैं। और अगर कोई पंक्चुअल नहीं है, कोई लापरवाही करता है, तो वो आपको सहन नहीं होती है। आप उन सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अदरवाइज यू आर अ वेरी वाइज पर्सन और बहुत ही प्यार करने वाले, सबका ख्याल रखने वाले और सबको सेफ्टी देने वाले, सुरक्षा देने वाले, सिक्योर करने वाले और सबके सुख दुख में पूरी तरह से उनके साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। बस आप अपने नियमों को लेकर के, अपने उसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो रहना भी पड़ेगा, नहीं तो फिर ना तो आपका एस्टेब्लिशमेंट चलेगा ना घर चलेगा। कुछ ना कुछ तो डू और डोंट्स और कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होने ही चाहिए। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि आप, पहला कार्ड आपको इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी बता रहा है, तो उसके पीछे जरूर कुछ कारण होगा। कारण बता रहा है अगला कार्ड। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में ये देखा है। अब देखिए, इसमें आपने देखा भी हो सकता है और आपके साथ वो आपके अपने ऊपर बीता हुआ भी हो सकता है, क्योंकि वाइस वर्सा रहती है। आपने किसी और को देख करके, अपने किसी बड़े को देख करके सीखा हो, या आपके अपने साथ ऐसा हुआ हो तो आपने सीखा हो। तो जो भी हो, वाइस वर्सा है। आपने बहुत डिफीट देखी है, अपनी लाइफ की भी हो सकती है और आपके अपने बड़ों की भी हो सकती है, या आपके सराउंडिंग्स में किसी ऐसे की हो सकती है जिसको आप अपना
वो मेंटोर मानते हो या अपना गाइड मानते हो, तो उनकी लीनियडनेस का लोगों ने फ़ायदा उठाया हो और वो बर्बाद हो गए हों, उनको डिफीट मिली हो, और क्या कहते हैं कि विनिंग पावर होते हुए भी वो लूज़र रहे हों। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में वहाँ से सबक लेते हुए, लेसन लेते हुए अपनी लाइफ को बड़ा सख्ती के साथ रूल एंड रेगुलेशंस का पालन करवाते हैं, करवाना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ कुछ वो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत वाइज पर्सन हैं और आप बड़े अच्छे ढंग से काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपके सलाहकार, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी पद पर हो, तो उसके आसपास कुछ तो उसके सलाहकार लोग होते हैं ना, जिनसे वो विचार विमर्श करते हैं, मशवरा करते हैं। तो कुछ ना कुछ लोग तो हर जो अथॉरिटी वाला पर्सन होता है उसके आसपास होते हैं। तो लगता ऐसा है कि आपके जो आसपास लोग हैं ना, वो कई बार आपको डबल डीलिंग करने के लिए कहते हैं, मतलब शॉर्टकट लेने के लिए कहते हैं कि अगर ऐसा कर लेंगे तो भी ठीक, नहीं ऐसा करेंगे तो भी ठीक, और दोनों हाथों में लड्डू हैं। मगर आप चूँकि बहुत रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और दूसरों से भी बड़ी सख्ती से करवाते हैं, तो आप इतनी जल्दी इन बातों में फंसते नहीं हैं। ऐसी राय, ऐसी एडवाइस आप मानते नहीं हैं, और अपनी जो आपकी ग्रेस है, जो आपका एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, आप उसको कभी खोना नहीं चाहते। आप डिसग्रेस से जीना नहीं चाहते, अपने को किसी डेंजर में डालना नहीं चाहते हैं। आप अपने कार्य को पूरे नियमबद्ध ढंग से करते हैं, एज पर रूल्स करते हैं, और वही अच्छी बात है और यही आपकी पहचान भी है। तो आप जो आपका एडवाइज़र ग्रुप है या जो आपको कई एडवाइस देने हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको शॉर्टकट के लिए कहते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि से उन तर्कों को अपने तर्क से काट देते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप, बहुत अच्छा करते हैं, और किसी भी भ्रम की स्थिति में नहीं रहते हैं। खुले तौर से आप अपने डिसीजंस लेते हैं और डंके की चोट पर लेते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, तो यही आपकी कामयाबी का और यही सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट का कारण है कि आप दो टूक बात करते हैं। सही है तो लाउडली सही है, गलत है तो लाउडली गलत है। अभी ऐसी ही एक पर्सनैलिटी से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं और बड़े एक रिप्यूटेड ब्रांड के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अभी वही मेरे से यही कह रही थी कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद गलत नहीं करती हूँ तो मैं गलत बर्दाश्त भी नहीं करती हूँ। तो वो अभी ज़्यादा उम्र की नहीं है, बच्ची है, छोटी है, लेकिन बहुत मैच्योर है माइंड से मैच्योर है, डू और डोंट्स को जानती है, और कभी ऐसा काम नहीं करती है जिससे एरर वाला काम हो, डेंजर वाला काम हो। बड़ा सुलझा हुआ डिसीजन लेती है और बड़ी सुलझी हुई एडवाइस भी। मैं खुद उससे कई दफ़े एडवाइस लेती हूँ, इससे बड़ी बात और क्या होगी। बहुत प्यारी बच्ची है, तो मैं कई बार उससे खुद लेती हूँ, तो वो कहती है मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मजाक नहीं, बच्चों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कभी भी जिससे उनको लगे कि हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बड़े हैं वो हमको डिमोरलाइज कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। और वो तो खैर वैसे ही बड़े अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है और बहुत सुलझी हुई है, लेकिन वो उसका हाल तो वही है उस बच्ची का कि देखन में छोटी लगे गाँव करे गंभीर। बात जब करती है ना, जब वो अपना मुंह खोलती है तो हमें भी एकदम चौकन्ने होकर उसकी बात सुननी पड़ती है और बड़े उससे जवाब देना पड़ता है उसको, क्योंकि अगर कुछ ऐसा जवाब दे दिया तो वो काट देगी हमारी बात को।
खैर, अभी थोड़ी देर पहले उसी से मेरी बात हो रही थी, तो वही बात कार्ड्स कह रहे हैं कि आप जो हैं अपने हार्ड वर्क को, अपने एफर्ट्स को, अपने लॉन्ग टर्म जो आपका व्यू है अपने परिवार को लेकर के, जो आपने सपने देखे हैं, ड्रीम्स देखे हैं, या जो आपने अपने एस्टेब्लिशमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए अपने कुछ वो सब देखे हैं, सपने हैं जो आपके, आप उनको पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड एफर्ट्स करते हैं, अपनी जो आपकी जितनी आपकी पावर है आप उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ताकि कहीं कोई आपके एफर्ट्स में कोई कमी ना रहे। तो उससे क्या हो रहा है कि जब आप रीएवैल्यूएट करते हैं तो भी आपको लगता है कि मैं और इसमें एफर्ट्स डाल सकता था। एक कामयाब व्यक्ति की यही एक पहचान है कि कभी वो अपने हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट्स से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं इसमें और कुछ कर देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वही आपकी भी स्थिति है, आपकी भी वही पोजीशन है, और आप अपने रिजल्ट्स, अपने सस्टेनेबल सारी चीज़ों को बड़े उस ढंग से करते हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट को जब करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, और सोच समझ के इन्वेस्ट कर दिया तो आप निश्चिंत होकर नहीं बैठते हैं। आप उन इन्वेस्टमेंट्स को जो आपने की हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, आप उसको भी अपना प्यार दीजिए, और मेरे उस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसमें हम केवल अध्यात्म की चर्चा करते हैं। यह तो टैरो रीडिंग का है मेरा चैनल, वो केवल अध्यात्म का है, और उसमें हम केवल स्पिरिचुअल बात करते हैं। और मैं अध्यात्म में सिर्फ फैक्ट्स को ही रखती हूँ ज़्यादातर, ताकि अपने धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो भ्रम फैले हुए हैं, उन भ्रमों को दूर किया जा सके। हरिओम, नारायण हरि। अब अगला कार्ड देखिए, इतना प्यारा है कि आपकी पूरी विजडम को बता रहा है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बता रहा है, आपके व्यक्तित्व को बता रहा है, आपके हार्ड वर्क को बता रहा है, और आपकी ईमानदारी को बता रहा है, आपकी प्योरिटी को बता रहा है। बहुत सुंदर। और जो आप की नॉलेज है, और जो आपका डिवाइन के प्रति डिवोशन है, आपका जो डिवाइन के प्रति डिवोशन है, और आप जो बहुत अच्छे ढंग से हर चीज़ को संभाले हुए हैं, और अपने डिसीजंस बड़े सोच के लेते हैं, और अपने हार्ड वर्क में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अपने विजडम के साथ चलते हैं, और वही आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल हैं समाज में। और आपका डिवाइन के प्रति, आप जो भी आपके गुरु होंगे, आपके इष्ट देव होंगे, आप उनके प्रति पूरे डेडिकेटेड हैं, और उनका ऐसा ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ऐसा ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ब्लेसिंग तो नहीं, ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, कि आप अपने सारे एफर्ट्स डालते हैं जब, तो तब ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर भरपूर बरसती है। ऐसे ही रहिएगा, बदलिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं बदलिएगा। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक है वो हर्मिट का कार्ड है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, और आप ऐसी पर्सनैलिटी वाले हैं कि अगर आपको लगता है कि ये काम हमारा सही से नहीं चल रहा, तो आप अपने उस डिसीजन को विड्रॉ करने में भी ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, तुरंत उसका विड्रॉल कर लेते हैं कि नहीं, वापस लेते हैं हम अपने इस फैसले को, ये गलत जा रहा है। आप ये नहीं करते हैं कि अगर ये गलत जा रहा है तो इसमें ये अमेंड कर दें, या ये मॉडिफाई कर दें, तो ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, आप डायरेक्टली उसको विड्रॉ कर लेते हैं कि हमें करना नहीं है, अब जब सही समय आएगा तब दोबारा देखेंगे इस काम को। तो बड़ा अच्छा आपका वो है। और आप विजिलेंस, मैंने भी कहा ना, आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनको रिव्यू भी करते हैं, आप बड़े विजिलेंट रहते हैं अपने हर काम के लिए, तभी तो आप कामयाब हैं। आप लापरवाह नहीं होते हैं,
आप किसी चीज़ को करने के बाद शांत होकर नहीं बैठते हैं, आप उसका पीछा करते हैं, तभी तो आपको सफलता मिलती है। और आप जो है अपनी पूरी इनर गाइडेंस के साथ चलते हैं, आपको अपने गुरु का, अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा भरोसा है। तो आज की रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो ट्रीटिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा, और जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरिओम नारायण हरि।